ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि सभी जानते हैं कि नशा कोई भी हो, चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें, चाहे सामाजिक संदर्भों में बात करें, नशा कोई भी हो, इससे तन मन धन की हानि निश्चित है। ये कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम इस संदर्भ में बात करते हैं कि पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में इस समय जो है सबसे ज़्यादा नशे का जो क्रेज चल रहा है वो है शराब। शराब से ज़्यादा कोई अभी नशा ज़्यादा नहीं चल रहा है। वैसे तो हेरोइन है, इसके अलावा एलएसडी है, गांजा, चरस, अफीम इत्यादि, ये कई ढेर सारे नशे हैं जो अपनी अपनी जगह लिए हुए हैं और समाज को खोखला कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। इंसान जो है इंसानी मौत नहीं मर पा रहा है, इंसान जो है कुत्ते की मौत मरता है। ये हमें देखने की समझने की ज़रूरत है और इस तरफ हमें विचार करने की ज़रूरत है। आज पूरे विश्व में जो जिस तरह से महामारी फैली और उस महामारी में जितने लोग हताहत हुए, जितने लोगों की जानें गईं, उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है नशाखोरी में मर रहे हैं। ये आंकड़े जो है चौंकाने वाले होंगे। विश्व लेवल की बात करें तो हम पिछले 2 साल में जो है 19% जो है मौतों की वृद्धि हुई है। आज की डेट में यदि 15 व्यक्ति मरते हैं तो उसमें एक व्यक्ति मरने वाला जो है नशाखोर होता है, शराबी होता है। और जहाँ तक बात करें हम उन आंकड़ों की कि एक्सीडेंटल होते हैं, चाहे वो बसेस वगैरह के हों, बाइक्स के हों या फिर कार इत्यादि वाहनों के हों, या फिर इसके अलावा लेबर्स काम करने वाले उन मजदूरों के हों, जिनके अगर हम आंकड़े निकालें तो उनमें 50% जो है वो शराबियों के या यूं कहें कि नशाखोरों के आंकड़े हमारे सामने आएंगे कि इन एक्सीडेंटल केसेस में लगभग 50% लोग जो है शराबी होते हैं, शराब के नशे में वाहन चलाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं और देश की, प्रदेश की और गांव की और परिवार की जो है स्थितियां गड़बड़ कर देते हैं। आर्थिक कुठाराघात जो है परिवार को, देश को सहन करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को लेकर के कई प्रदेशों में इस समय शराबबंदी है। वस्तुतः अगर उसको व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे हिसाब से जैसे बिहार में है, पर मैं बिहार गया था तो वहाँ मैंने देखा है कि जिस समय ओपन वहाँ पे सेलिंग थी शराब की, तो अब वहाँ पे जो है ब्लैक मेलिंग हो रही है। अभी वहाँ पे जो है ब्लैक सेलिंग होती है। इसके अलावा पहले से ज़्यादा वहाँ शराबखोरी हो रही है। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकारें फेल हैं और ऐसी दृष्टि में, ऐसे समय में सरकारों को बेहतर प्रयास करना चाहिए। और मैंने एक बार पत्र भी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश सरकार के लिए, कि यहाँ शराबखोरी बंद होनी चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे सामने कई, मैंने परिवारों को जो है मरते देखा है, मैंने कई परिवारों को जो है लुटते कुटते पिटते देखा है। तो ये एक बड़ी समस्या है और इस क्षेत्र में बहरहाल देर ही सही पर शिवराज सरकार ने जो है मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से एक नई पहल शुरू की है और वो प्रशंसनीय है, वो सराहनीय है। जागरूकता और जन अभियान के रूप में एक योजना सरकार लेकर के आई है मध्य प्रदेश में, तो वो है नशे को त्याग कर देना। ये एक नई तकनीक वाली जो है यहाँ पे बात आई है। तो इसमें ई शपथ के माध्यम से नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम को जन आंदोलन बनाने के लिए देश और प्रदेश में जिंदगी को हाँ और नशे को ना कहें ई शपथ कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य जन जन को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के विरुद्ध जागरूक करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ई शपथ लेने का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा यदि आप ऑनलाइन ई शपथ लेते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन ई शपथ लेने के लिए आपको शासन द्वारा ई शपथ की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। माई गवर्नमेंट इन पर आप जो है से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स पर लिंक करें
और आप जो है pledegamaygov.in@FIGSTAGAINSTDRUGABUEC द्वारा की गई है। सामाजिक न्याय एवं निरुशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों मध्य प्रदेश के और सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जनपद पंचायत के लिए एक पत्र में ये सुझाव दिया गया है, ये आदेशित किया गया है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो है एक जन आंदोलन ये चलाया जाना चाहिए और ये नशाखोरी को ख़त्म किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं भी व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि नशा जो है ये न केवल आपको पी लेता है, आपको खा लेता है, बल्कि इस देश को और इस समाज को भी ये निगल जाता है। तो नशे की लत से आप जो है स्वप्रेरित होकर के दूर हो हट जाइए। स्वप्रेरित होकर के ही आपको इस नशे को छोड़ना होगा। दुनिया की कोई बाहरी ताकत जो है ऐसी है नहीं कि जो आपको नशा छुड़वा दे। ये आपकी बुद्धिमत्ता ही है और आपको इस नशे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आप नशा करते हैं तो निस्संदेह आप जो है आदमी नहीं रह पाते हैं। आप जो है पशु हो जाते हैं, आप जो है राक्षस हो जाते हैं, आप जो है अमानव हो जाते हैं और आप ना केवल अपना अहित कर बैठते हैं बल्कि आप इस देश का भी अहित कर रहे होते हैं और ये महाविनाशक है दोस्तों। तो मैं पर्सनली आपसे कहूँगा कि जो भी आप नशा कर रहे हैं उसे आप छोड़ दीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। जय हिंद दोस्तों।